नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफी सारे स्टूडेंट बार बार मेरे से अलग अलग यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर पूछते रहते हैं कि भैया उस यूनिवर्सिटी में फीस कितना लगेगा, उस यूनिवर्सिटी में फीस कितना लगेगा, हॉस्टल का चार्ज कितना लगेगा। तो आज मैं आपके सभी यूनिवर्सिटियों का, आपके आईसीआर की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटियों का फीस स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बिगर फीस को देखे यूनिवर्सिटी को फिल कर देते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि उनके पिताजी की पूरे एक साल की कमाई तो उनके फीस में जा रही है, तो वहां पर फीस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आईसीआर में भी आप सोच रहे होंगे कि आईसीआर में स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप भी कम पड़ जाता है। ऐसी आपकी कई यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, तो फीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चॉइस फिलिंग से पहले फीस के अनुसार भी आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली वीक नहीं हो फिर भी आपको फीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो अपनी यूनिवर्सिटी आती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहां पर यूनिवर्सिटियों का टाइप दिया हुआ है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपका आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है। और बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ पर फीस है जो आपका 64,500 है। ये जो फीस है आपका, ये आपका एनुअल फीस है और विदाउट फूड चार्ज हॉस्टल फीस भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और हॉस्टल अवेलेबिलिटी की बात करें तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी आपका यहाँ पर है बोथ गर्ल्स और बॉयज के लिए। ठीक है, तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी को भी अपन साथ में देखेंगे जिससे आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि हॉस्टल वहां पे किन किन के लिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की अपन बात करेंगे। आप बाकी कोर्स देखो, 13 कोर्सेज हैं। अब मैं एक एक कोर्स का बताने लगूंगा तो अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे कोर्स का बता रहा हूं यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी का, आप जिस कोर्स में जाना चाहते हो उसका आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। दूसरा यूनिवर्सिटी आता है अपना आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये आपका अयोध्या में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश का ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का आपका एक साल का जो फीस लगने वाला है विद हॉस्टल चार्ज 61,700 रुपया। ठीक है, आगे बात करें अपन अगली यूनिवर्सिटी की, तो अगली यूनिवर्सिटी आती है अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जो जोधपुर में है। तो इसका आपका 45,750 रुपया एक साल का फीस रहने वाला है। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है। तो इसका फीस आपका 57,300 रुपया पड़ जाता है। देखो, आपको ये जो फीस बताई जा रही है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी लगभग 5,000 ज्यादा ही है, और उसके बाद में आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो वो आपके 5-6 हजार रुपए कम हो जाते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट भी होता है। मतलब शुरू में आपका जो पहले वन टाइम में इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो ऐसे आपका यहाँ पर पहली बार में ज्यादा फीस देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आपका फीस वो कम हो जाता है। आगे बात करें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, ये आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपका 26,700 बहुत मिनिमम फीस, 26,700 बहुत मिनिमम फीस आपका यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी आती है बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका बांडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उड़ीसा वाले स्टूडेंट थोड़ा गलत ना समझे, ये अपना वो नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह का नाम ही ऐसा है। इसका फीस है जो आपका 56,655 है। ये आपका उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा मैं, जो अपनी अगली यूनिवर्सिटी आती है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ये आपका वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्टूडेंटों का इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है। फीस भी आपका यहाँ पर मिनिमम है 38,800 रुपया। ठीक है, ये आपका 35-32 तक आ जाएगा, तो आपका 16,000 रुपया लगभग सेमेस्टर लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे आप देखो, कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फीस यहाँ पर दी हुई है। मैं एग्रीकल्चर का आपको यहाँ पर फीस बता रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हो। और हॉस्टल और ये यहाँ पर बोथ बोथ लिखा हुआ है, मतलब ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर आपके लिए हॉस्टल अवेलेबल रहेगा। सेंट्रल आपका दूसरा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आता है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर। तो यहाँ का जो फीस है ना, यहाँ की फीस के लिए बहुत सारे स्टूडेंटों की ये प्रेफरेंस रहती है और इसका कट ऑफ है जो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है इसकी फीस की वजह से। ठीक है, तो इसका फीस है 14,000। तो आप मान के चलो कि आपका जो सेमेस्टर फीस है 7-8 हजार के लगभग लगता है, तो बहुत कम मिनिमम फीस आपका है। आईसीआर के स्कॉलरशिप मिलने के बाद में आपके पास काफी सारा पैसा बच जाता है। 36,000 आपका साल का स्कॉलरशिप मिलता है और 14,000 रुपये आपका साल का फीस लग रहा है, हॉस्टल चार्ज और साथ में आपका
ट्यूशन फीस, ठीक है। तो आपका 14,000 साल का लग रहा है, मतलब आपको सेमेस्टर वाइज फीस जमा करना होता है। देखो ये फीस देख करके डरना नहीं है। आप देखोगे 50,000 इतना फीस है, तो वो आपको एक बार में नहीं देना, वो आपको साल में 2 बार में देना है। सेमेस्टर वाइज ये आपका फीस है, ये आपका एनुअल फीस दिया हुआ है कि एक साल में आपका इतना फीस लगेगा, ठीक है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें आपका झारखंड में, तो इसका फीस आपका 12,000 दिया हुआ है। ये कोई मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा, मेरी तरफ से ये डाटा मैं लेकर के नहीं आया, ये ऑफिशियल डाटा है पिछले साल का। इसमें कुछ 1-2 हजार रुपए कम ज्यादा होते हैं, तो वो आपको जो फाइनल ब्राउचर आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन आपका कुछ ज्यादा फीस का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हर साल आपका यही फीस रहता है, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर की बात करूं, तो यहां पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 18,680 रुपया आपका फीस है। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं दोबारा से तैयारी करने का, लेकिन असमंजस में कहां से तैयारी करना चाहिए। तो आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एक बेस्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि ये आपके राजस्थान का नहीं, ये इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देश के बहुत सारे स्टूडेंटों को देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का हर साल ये सपना पूरा करता है, और यहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, ना कि राजस्थान से बल्कि ऑल इंडिया से, ठीक है। यहां का आप रिजल्ट देखोगे, हर साल यहां का टॉप रिजल्ट रहता है। बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल, इस साल का बता रहा हूं, ये आपका एग्रीकल्चर में 100 परसेंटाइल। और यही नहीं, यहां पर 600 700 प्लस नंबर वालों की लाइन लगी हुई है। 12th के साथ में आप देखोगे 750 में से 660, ठीक है, 750 में से 647। इस तरह से आपके 12th के साथ में भी यहां पर आईसीआर और जेईटी का तैयारी करवाया जाता है। आप जिस स्टेट के हो, जैसे यूपी का यूपी कैटेट, एमपी का एमपी पैट, इस तरह से आपके अदर स्टेट के जो एग्जाम है, स्टेट एग्जाम, उनके साथ में आपका आईसीआर का तैयारी करवाया जाता है, मतलब सीयूटी का तैयारी करवाया जाता है। तो ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है अगर आप दोबारा तैयारी करना चाहते हो। टॉप इंस्टीट्यूट है और आप यहां पर जाकर के अपनी तैयारी में धार दे सकते हो और टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, देश में ऐसा कोई एग्रीकल्चर का कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां पर रॉयल इंस्टीट्यूट का बंदा नहीं, ठीक है। तो यहां पर 11th 12th अगर आपका कोई बच्चा, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, 10th के बाद में आप तैयारी करवाना चाहते हो, देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, तो आप यहां पर 11th और 12th के साथ में फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 12th के साथ में आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आपने 12th के बाद में एक अटेम्प्ट दिया, अब आप तैयारी करना चाहते हो लॉन्ग ईयर की, तो लॉन्ग ईयर के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपका 14 जुलाई को पिछला बैच, अब तो इसका नया बैच आपका 21 तारीख को और स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो धड़ाधड़ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं और आपके नए नए बैच बन रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंटों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल सारी सुविधा आपको मिलेगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। स्कूल के साथ में आपको आईआईटी, जेई, नीट, सीयूटी, जेट की तैयारी न्यूनतम फीस में कराई जाती है। और आपको बता दूं, इसका एड्रेस तो न्यू अरिहंत नगर, कालका माता मंदिर, उदयपुर में आपका ये इंस्टीट्यूट है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं अपने आगे की यूनिवर्सिटी की। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी है। यहां पर आपका 57,650 रुपए फीस है, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे अपन। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपना आता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखो बीएचयू के बाद में जिस कैंपस का नाम आता है कम फीस पर अच्छी शिक्षा का, अच्छे प्लेसमेंट का, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो आपका ये कैंपस है। तो यहाँ पर आपका 32,000 रुपया फीस है, एनुअल फीस, ठीक है। एनुअल फीस है, बार बार बोल रहा हूं तो इसको ये मत समझना कि आपका ये सेमेस्टर फीस है, ठीक है। सीएस के पालमपुर चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तो यहाँ का आपका फीस है जो 73,436 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, डॉक्टर भाला साहेब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय धापोली, तो इसका फीस आपका 41,450 रुपए है, ठीक है। तो ये अपना महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी हो गया। अगला आता है आपका डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला, तो इसका फीस आपका 41,450 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में और कोर्सेज आपके दिए हुए हैं, उनका आप देख सकते हो वीडियो पोज करके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा, इसका 52,350 रुपए फीस है। एनुअल फीस है, बार बार बोल रहा हूँ, सेमेस्टर फीस मत समझना, आधा ही फीस आपको देना पड़ेगा। एक साल में एडमिशन होगा तब भी आपको आधा ही फीस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, जीबी पंत, देश का टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
है ना। और इसका फीस आपका 68,916 रुपए है, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, देखो सारे कोर्सों का यहाँ पर दिया हुआ है और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये अपना न्यू दिल्ली का तो बंद हो गया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इससे अपन को कोई काम नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगली जो यूनिवर्सिटी आती है आपकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV, जो जिसमें आपकी बहुत ज्यादा सीटें और फीस भी बहुत मिनिमम है, ठीक है। 22,027 रुपए आपकी फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकता है अगर आपका फीस का प्रॉब्लम हो। आपका देखे विश्व भारती, सॉरी विश्व भारती नहीं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर आपका BSc एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है। तो यहाँ पर आपका 28,750 रुपए विद हॉस्टल है, हॉस्टल चार्ज लगभग आपका 10,000 रुपए आपका सेमेस्टर फीस लगता है। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, एक एक यूनिवर्सिटी, देखो सारी यूनिवर्सिटी मैं आपको बताने वाला हूं, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखो और नोट कर लो, फीस को नोट कर सकते हो आप। फीस को नोट करने के बाद में अपने हिसाब से आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस बना सकते हो। ये चॉइस प्रेफरेंस बनाने का एक तरीका होता है फीस को देख करके भी, जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है, ठीक है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका गुजरात का यूनिवर्सिटी है, 26,700 रुपए फीस है, बहुत मिनिमम फीस है और बहुत अच्छा आपको स्कॉलरशिप और यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। कर्नाटका का ये यूनिवर्सिटी खिलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, तो इसका जो फीस है वो आपका 84,530 है। 84,530 है तो इसका 80,000 ही मान के चलो, है ना। और लगभग आपका 38,000 के लगभग आपका इसका फीस रहेगा, ठीक है, और भी कम हो सकता है। ये आपका एनुअल फीस है एक साल का, जो फर्स्ट ईयर में जाकर के टोटल आपका इतना फीस लग जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद में आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर, तो इसका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका फीस भी आपका ठीक ठाक है। और ठीक ठाक मतलब मान के चलो 60,000 रुपये आपका एनुअल फीस है, 60,000 से प्लस, ये कम नहीं है, ठीक है। और कम होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा जब फाइनल वो आएगा। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप अपनी चॉइस फिलिंग बना सकते हो। उसके बाद में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, तो यहाँ का आपका फीस है जो 52,000 है। काफी सारे स्टूडेंटों ने मेरे से लाइव में पूछा था, तो ये आप देख सकते हो 52,000 आपका यहाँ पर फीस है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, तो अगली यूनिवर्सिटी आपका महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, तो यहाँ का आपका फीस 41,450 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में सरदार ये आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी का बात करें, नागालैंड यूनिवर्सिटी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी आपका फीस मिनिमम है 18,780 रुपया। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देश के टॉप 15 यूनिवर्सिटियों के अंडर आने वाली यूनिवर्सिटी, और इसका जो फीस है वो आपका 27,400 रुपये है, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, तो उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो इसका फीस आपका 77,865 रुपये है। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, ये आपका विश्व भारती शांति निकेतन में वेस्ट बंगाल में, तो इसका फीस है जो मात्र 10,000 रुपये, मात्र 10,000 रुपये, ठीक है, मात्र 10,000 रुपये है। और ये 10,000 से 12,000 तक लास्ट जाएगा। और यहाँ पर आपको 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, 5-6 हज़ार रुपये आपका सेमेस्टर फीस लग रहा है, तो मान के चलो 25 से 30,000 रुपये तो आपके पास स्कॉलरशिप का ही बच रहा है। तो ये आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है अगर आप फीस को देख करके यूनिवर्सिटी अरेंज करते हो तो, ठीक है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसका फीस आपका 80,000 रुपये है भाई, ठीक है, 80,000 रुपया आपका इसका फीस है। बाकी कोर्स भी आप देख सकते हो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1,24,50, 1,24,000, 1 लाख प्लस आपकी फीस। अब देखो इसको कोई डाल देता है तो, और उसके परिवार की इनकम कम है, तो वो तो बच्चा रोता है या अपना जो एडमिशन है वो डिसकंटिन्यू करता है। काफी सारे स्टूडेंट है जो मैंने देखे हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजमाता विजयराजे सिंधिया, तो इसका आपका फीस है 37,470 रुपए, ठीक है। और यहाँ का मेस का बिल भी बहुत कम आता है भाई राजमाता का, तो मैं आपको स्पेशली बता दूं। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ का आपका 40,000 का लगभग फीस रहता है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगली यूनिवर्सिटी आती है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में, ठीक है। तो ये आपका इसका फीस है 57,650 रुपए। अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं, सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुजरात का ये यूनिवर्सिटी है, और इसका फीस है जो 26,700 रुपए, बिल्कुल मिनिमम फीस, ठीक है।
अगली यूनिवर्सिटी शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, तो यहाँ का आपका फीस 75,544 रुपए। ये आपका एनुअल फीस है विदाउट फूड चार्ज, आपका हॉस्टल फीस भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद में आपका श्रीनगर में जो शालीमार में जो कैंपस है, इसका फीस आपका 81,500 है। और ये दोनों कैंपसों का अगर आप पूछो कौन सा वाला बेस्ट है, तो शालीमार वाला कैंपस बेस्ट है। ठीक है, दोनों कैंपसों में कंपैरिजन करें तो। उसके बाद में अगला जो यूनिवर्सिटी आता है आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपका फीस है जो 45,000 रुपए है। उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपका 53,000 रुपये फीस है। ठीक है, एनुअल फीस 53,000 रुपये फीस है। अगली तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 62,825 रुपये, मेरे टाइम पे 57,000 थी, अब आपका ये 62,000 हो चुका है। ठीक है, मैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बीएससी हॉनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपको ये भी बता दूं। आगे बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये आपका बेंगलोर में है कर्नाटका में, तो इसका फीस आपका 79,755 रुपए। अगली यूनिवर्सिटी पे चलेंगे, जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी कवर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कृषिनगर धारवाड़, कृषिनगर दांतीवाड़ा है एक और कृषिनगर धारवाड़ है। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं गुजरात का भर रहे हैं लेकिन वो भर बेंगलोर का देते हैं। बेंगलोर वाले सोचते हैं बेंगलोर का भर रहे हैं लेकिन वो भर गुजरात का देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। धारवाड़ है जो दांतीवाड़ा, वो आपका कैंपस है और ये धारवाड़ में है। तो आपका यहाँ का जो फीस है 99,175 रुपया साल का फीस। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, तो आपकी आती है उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका वेस्ट बंगाल का है। 21,800 रुपये आपकी यहाँ पर फीस है। उसके बाद में वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, ये आपका परभनी में है और 41,450 रुपये इसकी फीस है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें अपन VCSG उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड का जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर सब है। तो इसका फीस आपका 53,954 रुपए। ये आपका न्यूली ऐड हुआ है भाई, 1-2 सालों के पहले ही आपका ये ICR में ऐड हुआ है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये आपके IRI के कैंपस है जो हट चुके हैं। इसमें IRI झारखंड अपन देख लेते हैं, IRI असम, IRI असम का देखो, IRI असम का 67,250 रुपए। IRI झारखंड और देख लेते हैं, इसमें मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ये रहा IRI झारखंड। IRI झारखंड का आपका 47,650 रुपए है। हॉस्टल दोनों में अवेलेबल है, देखो हॉस्टल दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में अगला बात करें अपन IVRI इज्जतनगर, ये अपना बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये अपने एग्रीकल्चर की जो भी यूनिवर्सिटियां थी, मैंने सबका आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया है। फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी रहती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट PDF आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारे वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। रोज शाम को 7:30 बजे लाइव सेशन होता है, जिसमें काउंसलिंग से रिलेटेड बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाती है, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, दूसरा, आपको अगर समस्या हो रही है, आपको लग रहा है कि यार काउंसलिंग कैसे होगा, ये इतने सारी कॉलेज हैं, कैसे अरेंज करूं, फीस के अनुसार कैसे अरेंज करूं, तो काफी सारे आपके डाउट हो सकते हैं। तो सारे डाउटों का जो सॉल्यूशन है वो आपका एक ही है, ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। क्या है ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम? तो ये एक तरह का आपका पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस शीट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फुल सपोर्ट रहता है और 1-to-1 कनेक्शन रहता है भाई। 1-to-1 मतलब 1-to-1, आपको कोई ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, कोई मीटिंग वगैरह में आपसे कॉमन बात नहीं की जाएगी बाकी लोगों के साथ में। आपको 1-to-1 का बोला है, 1-to-1 आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिया जाएगा और 1-to-1 ही आपसे कॉल पर बात की जाएगी। सारा काम हमारी एग्रोवर्ल्ड टीम आपको करके देगी। और दूसरा, आपका काउंसलिंग का फीस, इसका ज्वाइन कैसे करना है, फीस कितना है, तो फीस आपका 299 है ओनली बिफोर ICR रजिस्ट्रेशन। तो बिफोर ICR रजिस्ट्रेशन आप इनरोल होते हो तो 299 आपको पे करना होगा। और उसके अलावा JET प्लस ICR का अगर आप कॉम्बो पैक चाहते हो काउंसलिंग के लिए तो 399 आपके लिए ये अवेलेबल है। दूसरा, कैसे ज्वाइन करना है, ये आपका UPI ID दिया हुआ है। UPI ID के अलावा ये आपका स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके पैसे पे करके आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसके बाद में आगे की प्रोसेस हम आपको वहां पर बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबसे पहले चेक किए जाएंगे। तो बहुत कम सीटें आपकी यहाँ पर बची हुई हैं।
देखो 50 प्लस स्टूडेंट हमारे अब तक ऐड हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन से पहले जितने स्टूडेंट जुड़े उनकी मैं काउंसलिंग करूं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो एग्रो गूगल से काउंसलिंग करवाना तो रजिस्ट्रेशन से पहले जुड़ जाओ। उसका आपको फायदा ये होगा कि आपको आपका चॉइस प्रेफरेंस सीट है जो टाइम से मिल जाएगा। दूसरा ये फायदा होगा कि आपका देखो जितना आप देरी करोगे रैंक कार्ड आने के बाद में एक दिन के बाद ही आपका काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप अभी से इनरोल होते हो, अभी से ज्वाइन होते हो, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी लास्ट तक। तो ये अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है। दूसरा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए हम बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग का जो पीडीएफ है, कोर्स है, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के साथ में शेयर कर देना। और बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं वो पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को, बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है। सब बोल रहे हैं कि भैया ये सबसे अच्छा है यूट्यूब पे वीडियो देखना और कोई कोर्स लेना, उससे सबसे अच्छा है जो आपने पीडीएफ दिया है। तो वो पीडीएफ का यूज कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।